नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लाए गए अध्यादेश को लेकर दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है। जहां आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बता रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता इस अध्यादेश का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि सरकार जो अध्यादेश लाई है उसे क्या संसद स्वीकार करेगी। सिंघवी ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को अध्यादेश से कैसे रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र के अध्यादेश की आलोचना की है। सिंघवी ने कहा कि सिविल सेवा पर दिल्ली सरकार के अधिकार को संविधान पीठ ने दिया है, जिसे अध्यादेश के जरिए पलट दिया गया। संघीय व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को खत्म किया जा रहा है। अध्यादेश के मुताबिक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। यह अथॉरिटी दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती, तबादले और उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री NCCSA के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, इस अथॉरिटी के सचिव और मुख्य सचिव सदस्य होंगे। यह अथॉरिटी बहुमत के आधार पर अधिकारियों की तैनाती, तबादले की सिफारिश करेगी, पर अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का होगा। LG चाहे तो फाइल को वापस लौटा सकते हैं या फिर उसे मंजूरी दे सकते हैं। वहीं अगर किसी मुद्दे पर तीनों की राय अलग अलग होगी, तब भी फाइनल फैसला LG का होगा। इससे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया था। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि LG के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। LG की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। बता दें कि शुक्रवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका अंदेशा जता चुके थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उपराज्यपाल साहब कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे, 2 दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला है। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला अध्यादेश जारी कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता और बीजेपी नेता संजीव कपूर मौजूद रहे। कल जो ऑर्डिनेंस आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। इस अध्यादेश के विरोध में केजरीवाल सरकार ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। LG और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि केंद्र की यह सोची समझी साजिश है। इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान के तहत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा। ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया।
जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फ़ोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं। तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते, क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें न्यूज़ बीन को। नमस्कार।